परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर अनंत करुणा वरुणालय क्षमा सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण गंभीर नंद नंदन यशोदानंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा में विशेष रूप से पधारे श्री वीरेंद्र याज्ञिक जी, जिनका उद्बोधन आप सभी लोगों ने श्रवण किया। सुंदरकांड के परम गायक, सुंदर गायक, आजान बाहु हनुमान जी के ही प्रतिमूर्ति मानो श्री अजय याज्ञिक जी। बहुत से लोगों को ऐसा कहने पर आपत्ति हो जाती कि उनको तो हनुमान जी जैसा कह दिया। वस्तुतः भक्ति का यही स्वरूप है कि भक्त और भगवान में भेद न रह जाए। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। नारद जी कहते हैं भगवान में और भगवान के भक्त में भेद नहीं होता। इस दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है। आज के यजमान हमारे श्री अजय याज्ञिक जी भी आज यजमान हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना कि ऐसे ही आप सबको भगवान की लीलाओं का वर्णन करके सत्कर्म की और सच्चरित्र की प्रेरणा देते रहें। आज की कथा के यजमान श्री सत्यप्रकाश गोयल जी, अशोक गोयल जी, अन्यान्य समस्त भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 5 दिनों से श्रीमद् भागवत जी की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की कथा के श्रवण से धीरे धीरे जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार, भगवत अनुभूति, भगवत प्राप्ति बड़ी ही सरलता और सहजता से हो जाती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। ज्यों ज्यों भक्त मेरी कथा को सुनता है, धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर उसे मेरे स्वरूप का अनुभव होता है। किस प्रकार से भगवान कहते हैं जैसे आँखों की रोशनी कम हो जाए तो आँख में दवा डालने पर, अंजन लगाने पर धीरे धीरे आँख की ज्योति ठीक हो जाती है, उसी प्रकार भगवान की कथा श्रवण करते करते अंतर ज्योति जो है वो ठीक हो जाती है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा भी भगवान की कथा में रमण करते हैं और भगवान के चरित्र को सुनते हैं और गाते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। जो महापुरुष जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीवन में ही जिन्होंने मुक्ति का अनुभव कर लिया, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ हरिगुण सुनत अघाहीन। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं और कभी तृप्त नहीं होते, और यही इसकी विशेषता है। भगवान की कथा को सुनकर के अगर तृप्ति हो गई तो समझ लो कि व्यक्ति ने कथा के रस को समझा ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही
रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान के चरित्र को सुन करके अघा गया, तृप्त हो गया, वो भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को समझा ही नहीं। तब तो कहते हैं भगवान की कथा सुनते रहो और सुनते रहो, कभी भी तृप्ति न हो। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं लेकिन समुद्र कभी भरता नहीं, आते रहो आते रहो, सारी नदियां आती हैं और समुद्र कभी बढ़ता नहीं है। उसी प्रकार भगवान की कथा नदी के समान हो और हमारे कान समुद्र के समान बन जाएं। हम निरंतर कथा सुनते रहें फिर भी कभी हम तृप्त न हों, तो ऐसे भक्त के हृदय में स्वयं भगवान अपना निवास बना लेते हैं। ऐसे भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र, जिनके कान समुद्र के समान हो, भगवान की कथा सरिता के समान हो और कभी तृप्ति न हो, ऐसे भक्त के हृदय में भगवान का निवास होता है। भगवान की मंगलमयी कथा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई। ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से गोवर्धन महाराज की पूजा की। गोवर्धन पर्वत के रूप में स्वयं भगवान उस पूजा को ग्रहण करते हैं और स्वयं एक रूप से भगवान ब्रजवासियों के बीच में खड़े होकर गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। स्वयं भगवान पूजा करते भी हैं और उस पूजा को ग्रहण भी करते हैं। गोवर्धन जी महाराज भगवान के ही स्वरूप हैं, गिरिराज गोवर्धन। ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र को उन गोप ग्वाल वालों के ऊपर क्रोध हुआ। इंद्रस्तदात्मन पूजां विज्ञाय विहितां नृप, गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्रस्तदात्मन पूजां विज्ञाय विहितां नृप। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र ने उन गोप ग्वाल वालों के ऊपर क्रोध किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिन गोप ग्वाल बालों पर इंद्र ने क्रोध किया, वे गोप ग्वाल बाल भगवान के आश्रित हैं। कृष्ण उनके नाथ हैं। गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो, कृष्ण जिनके नाथ हैं उनके ऊपर क्रोध किया। कितना सुंदर संकेत है। भगवान जिनके स्वामी हो उनके ऊपर इंद्र भी क्रोध करके क्या कर सकते हैं। जा पर कृपा राम के हुई, जिस पर राम जी की कृपा हो, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो, उस पे कोई क्रोध भी करेगा तो क्रोध करके क्या बिगाड़ सकता।
लेकिन इंद्र ने क्रोध में सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया और कहा, जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्ध होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं से कहा, जाकर के ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। और इंद्र अपने सेवकों से कहते हैं कि देखो, कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा त्याग दी। इंद्र भगवान को मनुष्य समझ रहे हैं। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, और इतना ही नहीं, इंद्र ने कहा, बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम, जिन भगवान के लिए वेद शास्त्र, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा कितने सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, भक्तवांछा कल्पतरु, सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर, अखिल हेय प्रत्यनीक, कल्याणैकतान, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, ऐसे ऐसे गंभीर शब्दों का प्रयोग जिन भगवान की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, उन भगवान को इंद्र कहते हैं कि बाचालम, ये कृष्ण बड़ा बाचाल है। बाचालम बालिशम, ये तो बच्चे के समान है। जैसे बच्चों का स्वभाव और बच्चों की बुद्धि होती है, वैसे ही कृष्ण की बुद्धि है। बाचालम बालिशम स्तब्धम, और कितना स्तब्ध है। स्तब्ध का मतलब अकड़ू, शुद्ध हिंदी। स्तब्धम अज्ञम, इसको कुछ मालूम नहीं है। पंडितमानिनः, फिर भी अपने को बड़ा बुद्धिमान मानता है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग इंद्र ने भगवान के लिए किया। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रुरप्रियम, ऐसे कृष्ण नाम के एक मनुष्य के कहने पर गोपों ने मेरा अप्रिय किया है, मेरे विरुद्ध कार्य किया है, इनको दंड मिलना चाहिए। और जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इंद्र की आज्ञा पाकर के सांवर्तक नाम की मेघमालाएं आई, देखते देखते बादल छा गया, बिजली चमकी, बादल गरजे और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा आकाश से गिरने लगी। बड़े बड़े वृक्ष टूट टूट करके पानी में बहने लगे। बड़े बड़े प्रस्तर खंड भी उस पानी के प्रवाह में बहने लगे, जैसे सूखे पत्ते बह रहे हों। अब वे सभी गोप ग्वाल बाल इधर उधर भागने लगे, बचने के लिए कोई स्थान नहीं। और जलधारा इतनी प्रचंड थी कि अगर किसी छोटे बच्चे के सिर पर गिरे तो उसका सिर टूट जाए, ऐसी जलधारा। तो गोप ग्वाल बालों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती से चिपकाकर और स्वयं झुककर अपनी पीठ पर जल की धारा को सहन करते हुए अपने बालकों की, बच्चों की रक्षा करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि शिरस्सुताश्च कायेन प्रच्छाद्यासार पीडिताः, अपने बच्चों को हृदय से लगाकर अपनी पीठ पर जलधारा को सहन करते हुए, भीगे हुए, रोते हुए, कांपते हुए बेपमाना भगवत पादमूलम उपाययुः, भगवान गोविंद की शरण में आए। सभी गोप ग्वाल बाल भगवान कृष्ण की शरण में आए और भगवान की शरण को ही उन्होंने उपाय माना। पादमूलम उपाययुः, भगवान के पादमूल में आए। और किस दृष्टि से आए कि भगवान के चरणारविंद ही हमारे रक्षक हैं। और भगवान की शरण में आकर के गोप ग्वाल बालों ने कहा, त्रातुमर्हसि देवान्न कुपितात् भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल, आज इंद्र के कोप से हमें बचा लो।
उन गोपों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, ये पूरा गोकुल मेरी शरण में है और मैं इस गोकुल का नाथ हूँ और आज मेरे व्रत के पालन का समय आ गया है। आज मैं अपने व्रत का पालन करूँगा और अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूँगा। और ये कहते हुए भगवान ने कहा, हे गोप ग्वाल वालों, हम सब ने गोवर्धन महाराज की पूजा की है तो गोवर्धन महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। इस गोवर्धन पर्वत को ही मैं छत्र के समान उठा लेता हूँ और इसी की छाया में तुम सब आ जाओ। और ये कहते हुए भगवान ने दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमेव बालकः, 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक उठा लिया छत्र के समान और उठाकर अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया छत्र के समान, तो जहां से पर्वत को उठाया वहां नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, क्योंकि पर्वत को जड़ से ही उखाड़ लिया भगवान। नीचे बहुत बड़ा गड्ढा जब बन गया तो भगवान ने कहा इसी गड्ढे में सब उतर जाओ, अपने गाय बछड़ों को लेकर के आ जाओ। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः, इस पर्वत के गर्त में गड्ढे में अपने परिजनों को लेकर, अपनी गायों को लेकर, बछड़ों को लेकर के सब आ जाओ। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल उसी गड्ढे में उतर गए और भगवान पर्वत को लेकर के खड़े हैं। सब बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और गोवर्धन महाराज की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करते हैं? बोले गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, 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 माया ने जब से घेरा है, माया ने जब से घेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, बस चारों ओर अंधेरा है, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, इस अंधियारे जीवन में प्रभु, छोटा सा दीप जला देना, छोटा सा दीप जला देना, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, कर्मों पर ध्यान लगाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मेरे दोष न तुम गिन पाओगे, मैं जैसे
तेरा हूँ। मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, वैसा ही मुझे अपना लेना। वैसा ही मुझे अपना लेना। हो गिरिराज तरण मैं तो तेरी शरण। 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 पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ। पापी हूँ और व्यभिचारी हूँ, पर अब मैं शरण तिहारी हूँ। पर अब मैं शरण तिहारी हूँ। तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ। तेरे चरणों का मैं सेवक हूँ। मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। मेरी बिगड़ी नाथ बना देना। गिरिराज तरण में तो तेरी शरण। गिरिराज तरण में तो तेरी शरण, हो गिरिराज तरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। हो गिरिराज तरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। हो गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। गिरिराज धरण में तो जय हो। तेरी शरण। हो गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। 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 हो गिरिराज धरण में तो तेरी शरण। 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 बोलो श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। 7 दिन तक देवराज इंद्र वर्षा करते रहे और भगवान गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। सबसे बड़ी अद्भुत बात ये थी कि भगवान जब पर्वत लेकर के खड़े थे, सभी गोप ग्वाल बाल चारों तरफ से भगवान को घेर करके खड़े भगवान को निहार रहे थे। और अद्भुत लीला ये थी कि सबको भगवान के मुखारविंद का ही दर्शन हो रहा था, भगवान की पीठ का दर्शन किसी को नहीं हो रहा, जबकि चारों तरफ लोग भक्त गोप ग्वाल बाल खड़े थे, लेकिन सबको भगवान के मंगलमय प्रसन्न मुखारविंद का दर्शन हो रहा था। और सभी भक्त भगवान के इतने सन्निकट 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान गोविंद के सन्निकट रहकर उन गोप ग्वाल बालों ने खूब सुख का अनुभव किया। इंद्र ने कहा था कि चलो चल करके वर्षा करो, पीछे से मैं देखने आता हूं क्या स्थिति है। इंद्र जब आए देखने के लिए 7 दिन बाद, तो देखा यहां तो धूल उड़ रही है। और 7वें दिन जब वर्षा बंद हो गई थी तो भगवान ने पर्वत को यथास्थान रख दिया। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, जिस स्थान से उस पर्वत को भगवान ने उठाया था उसी जगह पर ठीक वैसे ही भगवान ने उस पर्वत को पुनः स्थापित कर दिया।
पश्यताम सर्वभूतानाम, सभी के देखते देखते पर्वत को यथास्थान रख दिया। स्थापयामास लीलया, इंद्र आए, इंद्र को सब कुछ पता चल गया। इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने भगवान की लीला में विघ्न किया। फिर तो इंद्र लज्जित हुए और सोचने लगे कि मौका मिल जाए तो मैं भगवान के पास जाकर के क्षमा मांग लूं। सबके सामने अगर मैं जाऊंगा तो कहीं भगवान मुझे डांटने लगे, फटकार लगा दी, तब तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, देवताओं के राजा। एकांत पाकर के इंद्र आए। विविक्तौपसंगम्य व्रीडितकृत हेलनः, एकांत पाकर के इंद्र आए और भगवान के चरणों में प्रणाम करके स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, जाओ अपने राज्य का संचालन करो। जब कोई अपने ऐश्वर्य और पद के अभिमान में मुझ सर्वेश्वर को भूल जाता है तो मैं उसे याद दिलाने के लिए ऐसी लीला करता हूँ। उसी समय स्वर्ग से कामधेनु आई और कामधेनु के दुग्ध से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और गोविंद नाम से संबोधित किया। भगवान का ये गोविंद नाम सनातन नाम है, परंतु लीला में देवराज इंद्र ने ये नाम भगवान को दिया, इस नाम से भगवान को संबोधित किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने वरुण लोक से अपने पिता को वरुण पास से मुक्त कराया। एकादशी की तिथि थी, सभी लोगों ने एकादशी का व्रत किया था। श्री नंद बाबा ने भी एकादशी का व्रत किया था। दूसरे दिन जमुना में स्नान करने के लिए गए। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते थे, लेकिन आज अर्धरात्रि में हुई उनकी नींद खुल गई और नंद बाबा को लगा कि सवेरा हो गया। जमुना में स्नान करने के लिए गए और उस समय वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया। अविज्ञायासुरीं बेलां प्रविष्टमुदकं निशि, आसुरी बेला में जमुना जल में प्रवेश किया, इसलिए वरुण के सेवकों ने नंद बाबा को वरुण पाश में बांध लिया और बांध करके वरुण लोक लेकर के चले। अर्धरात्रि में किसी सरोवर में, नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। वो आसुरी बेला होती है, उस समय असुर लोग स्नान करते हैं और असुर जल की रक्षा करने के लिए वहाँ नियुक्त रहते हैं, क्योंकि वरुण जो हैं जल के देवता, वरुण वो स्वयं असुर हैं। आप कहोगे वरुण असुर हैं, उनकी तो पूजा होती है। जब कलश स्थापन करते हैं तो कलश में वरुण का आवाहन करके पूजन किया जाता है। अपाम पतये वरुणाय नमः। परंतु वरुण देवता असुर हैं। असुर भी देवताओं की एक जाति है। जैसे मनुष्यों में अनेक प्रकार की जातियां हैं, उसी प्रकार देवताओं में भी अनेक प्रकार की जातियां हैं। आदित्य हैं, असुर हैं, अजानज हैं, राक्षस हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ये सब देवताओं की जातियां हैं। इसमें सर्वोत्कृष्ट देवता जो होते हैं वो आदित्य हैं, जो अदिति के पुत्र होते हैं। तो देवताओं में भी अनेक प्रकार की जातियां हैं और समय समय पर उनका भी पूजन और विधान शास्त्र के अनुसार होता है। इसीलिए वरुण का भी पूजन होता है। वास्तु का पूजन करते हैं। वास्तु कौन है? बोले वो भी तो राक्षस ही है। चित्रगुप्त का पूजन करते हैं। चित्रगुप्त भी असुर है। इन सबको यज्ञ में आहुति और पूजन प्राप्त होता है, क्योंकि यह भी उपदेवता की कोटि में माने जाते हैं। तो वरुण देवता जो जल के अधिदैवत हैं, वरुण देवता के सेवकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और लेकर के चले गए। नंद बाबा लौट करके नहीं आए। सब गोप ग्वाल बाल ढूंढने लगे, बाबा कहाँ गए कहाँ गए। ढूंढते हुए पहुँचे तो देखा जमुना के तट पर नंद बाबा का वस्त्र रखा हुआ था, लाठी रखी हुई थी, कमंडल रखा हुआ था। नंद बाबा नहीं थे।
सब ने कहा बाबा यहीं स्नान करने प्रतिदिन आते थे, कपड़े तो यहीं रखे, लगता है नंद बाबा डूब गए, बह गए। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल रोने लगे। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने कहा रो मत, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, बाबा को वरुण के सेवक ले गए हैं और मैं जा रहा हूं और बाबा को लेकर के आता हूं। ये कह करके भगवान गोप ग्वाल बालों को समझा करके भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे। वरुण लोक में भगवान जब पहुंचे तो वरुण देवता ने भगवान को आते हुए देखा। अपने सिंहासन से उठ करके वरुण देवता दौड़ पड़े और आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। भगवान के चरणों में प्रणाम करके वरुण देवता ने कहा हे भगवान, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, ये माया आपकी अचिंत शक्ति है। ये सब कह करके वरुण देवता ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वरुण देवता सब कुछ समझ गए कि भगवान क्यों आए। भगवान को कहना नहीं पड़ा। वरुण देवता स्वयं हाथ जोड़ करके प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। हे भगवान, आप मुझे क्षमा कर दें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये मेरे सेवक जो हैं बड़े मूर्ख हैं, इनको पता नहीं लगा और ये आपके पिता को पकड़ करके ले आए। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोयम तव पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हति। हे भगवान, ये मेरे सेवक बड़े मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, ये समझ नहीं पाए और आपके पिता को लेकर के आ गए। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और नियम भी है कि सेवक के अपराध करने पर स्वामी दंड का अधिकारी होता है। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंडमिष्यते। भृत्य के अपराध करने पर वह अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। आपका कोई खास व्यक्ति, आपका सेवक कोई गलत काम करेगा तो आपत्ति आपके ऊपर ही आएगी। वरुण देवता ने कहा मैं क्षमा मांगता हूं और आदर पूर्वक नंद बाबा को मुक्त कर दिया और बहुत सारा उपहार वरुण देवता ने दिया। भगवान नंद बाबा को लेकर के वरुण लोक से जब आए तो गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा से पूछा बाबा कहाँ गए थे, भंडारा खाने गए थे क्या? नंद बाबा ने सारी घटना बताई। भैया, आज मैंने अपने कृष्ण की महिमा को देखा। वरुण लोक के स्वामी वरुण देवता भी मेरे छोरे को दंडवत कर रहे थे, बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे थे। मेरे कृष्ण का ये महत्व, मेरे कृष्ण की ये महिमा। अब तो सारी बात सुनकर गोप ग्वाल बाल जितने थे वो भी आश्चर्यचकित हुए। कोई मृत्यु लोक का व्यक्ति किसी दूसरे लोक में सशरीर चला जाए और फिर वहां से लौट आए, ये किसी मनुष्य और किसी साधारण जीव का सामर्थ्य नहीं हो सकता। नंद बाबा ने तो पहले ही बता दिया था गोप ग्वाल बालों को। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया तो गोप ग्वाल बालों ने नंद बाबा से पूछा बाबा एक बात बताओ, ये कन्हैया कृष्ण तो 7 वर्ष का बालक और हमारे साथ खेलता है, जो हम खाते हैं वही ये भी खाता है, हमारे जैसा व्यवहार सब कुछ, इस बालक के अंदर इतनी विलक्षण शक्ति कैसे आई कि इसने इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया? क्योंकि ये साधारण घटना नहीं थी। तब नंद बाबा ने गोप ग्वाल बालों को बताया था कि भैया आज मैं तुम्हें रहस्य बताता हूं। जब गुरुजी मेरे छोरे का नामकरण करने के लिए आए थे तो नामकरण करने के बाद गुरुजी ने कहा था कि हे नंद बाबा, आपका जो ये बालक है ना, ये बालक साधारण नहीं है। बोले तब? बोले तस्मान्नंदात्मजो यम ते नारायण समो गुणैहि। हे नंद, ये तुम्हारा बालक भगवान नारायण के समान गुण वाला है। जो गुण भगवान नारायण के हैं वे गुण इसके हैं। नारायण समो गुणैहि, ये भगवान नारायण के समान है। इसका मतलब क्या हुआ
तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये नारायण के समान है। तो नारायण के समान कौन होता है? नारायण के समान नारायण ही होते हैं, दूसरा और कोई नहीं हो सकता। भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं, भगवान के समान तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं, उनके समान कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो ये साक्षात नारायण ही मेरे कुल में पुत्र बनकर के प्रकट हैं, और नारायण के लिए क्या असंभव है। अब ये सब सुनकर के गोप ग्वाल बालों ने कन्हैया को पकड़ा और ले गए किनारे। बोले कन्हैया तू तो नारायण है। कितना साधिकार बच्चे कहते हैं कि तू तो नारायण है। और नारायण जो है, नारायण का जो लोक है उसको वैकुंठ कहते हैं। तो तुम्हारे लोक का नाम तो वैकुंठ है और उसकी बड़ी महिमा हमने सुनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हाँ, मेरे लोक का नाम वैकुंठ है, त्रिपाद विभूति है। गोप ग्वाल बालों ने कहा तो कन्हैया हमको भी दिखाओ अपना लोक, तुम्हारा लोक कैसा है, हम भी तो देखें। भगवान ने कहा अच्छा, आंखें बंद करो अपनी। सभी गोप ग्वाल बालों ने अपनी आंखें बंद की और भगवान ने अपने संकल्प से एक ही क्षण में उन गोप ग्वाल बालों को वैकुंठ पहुंचाया। अगले क्षण जब उन्होंने आंख खोली तो गोप ग्वाल बालों ने क्या देखा? वैकुंठ, वैकुंठ की दिव्य बीथियां, समुन्नत गोपुर, बड़े बड़े प्रासाद, ध्वज पताका से अलंकृत भगवान का विलक्षण धाम वैकुंठ का दर्शन गोप ग्वाल बालों ने किया और उन्हें परम आनंद की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही मेरा धाम वैकुंठ है। गोप ग्वाल बालों ने इधर उधर देखा और फिर कहा कि कन्हैया ये तेरा वैकुंठ तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे वृंदावन से अच्छा नहीं है, हमको वृंदावन पहुंचा दो। हमारे लिए तो वृंदावन ही ठीक है। क्यों? बोले यहाँ तो डर लगता है, किधर जाएं, कोई रोक देगा, कोई टोक देगा। ऐसा चमत्कार, ऐसा चाकचिक्य, हमारा वृंदावन ही ठीक है। किसी भी गली में हम घूमें खेलें, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो कन्हैया हमारे लिए तो वृंदावन ठीक है, और वृंदावन भक्तों के लिए किसी वैकुंठ से तो कम है नहीं, वो वैकुंठ ही है। वैकुंठ का ही दूसरा रूप श्री वृंदावन धाम। तो गोप ग्वाल बालों ने कहा हमें वैकुंठ पहुंचा दो, ओ वृंदावन पहुंचा दो। उसी क्षण भगवान ने संकल्प किया और सभी गोप ग्वाल बाल अगले क्षण अपने आप को वृंदावन में अनुभव करते हैं। ऐसी विलक्षण लीला भगवान श्री गोविंद कृष्ण की है। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने रासलीला की और रासलीला के माध्यम से भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया और गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। कामदेव को भी बड़ा अहंकार हो गया कि मैंने सबको जीत लिया है, और वस्तुतः कामदेव ने सबको प्रभावित किया। जब भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव ने अपने विकट रूप को धारण किया, उस समय कामदेव के प्रभाव से सभी लोग काम के परवश हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भय काम बस जोगी सतापस पामरन को कहे। बड़े बड़े जोगी मुनि महात्मा भी काम के परवश हो गए। काम को बड़ा गर्व हो गया कि मैंने तो सबको जीत लिया। काम के गर्व को, काम के अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने रासलीला की, और रासलीला के माध्यम से काम के मान का मर्दन किया भगवान ने। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने रासलीला का वर्णन करके सुनाया है। इसका नाम है रास पंचाध्यायी। ये रासलीला के 5 अध्याय श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। जैसे शरीर में 5 प्राण होता है, प्राण अपान व्यान समान उदान, उसी प्रकार ये रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत का प्राण है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि रासलीला के लिए वातावरण उपस्थित करो। भगवान की योग माया ने
ऐसा दिव्य रमणीय वातावरण प्रकट किया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेकर रासलीला का विचार किया। योग माया ने वातावरण प्रकट कर दिया। सुंदर चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगीं। मल्लिका के पुष्प खिल गए, सरोवर में कमल पुष्प खिल गए, उन कमल पुष्पों पर भंवरे गुंजार करने लगे, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। और अर्धरात्रि में, शरद पूर्णिमा की उस रात्रि में भगवान गोविंद ने अपने अधरों पर बंशी को रखा और बंशी बजाई गोपियों को बुलाने के लिए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। भगवान ने अपनी बंशी को अधर पर रखा और सुंदर स्वर लहरी प्रकट की। लेकिन आज जब बंसी बजी तो इस बंसी की विशेषता थी। क्या विशेषता थी? बोले बंसी भगवान रोज बजाते थे और जब मन करे तब बजाते थे। गाय चरा रहे बंसी बजा रहे, बैठे हैं तो बंसी बजाने का मन किया तो कोई राग छेड़ देते थे। भगवान की बंसी को सभी सुनते थे, पशु पक्षी, देवता, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, गोप, ग्वाल, बाल, सब। लेकिन आज जब भगवान ने बंशी बजाई रासलीला के लिए तो उस बंसी की ध्वनि को केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। ये विशेषता थी। गांव के गोप ग्वाल बालों ने नहीं सुना, गोपियों ने सुना केवल। और गोपियों में भी केवल उन गोपियों ने सुना जो कृष्ण को अपना प्रियतम मानती थी। सुखदेव जी कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः। ब्रज की उन स्त्रियों ने सुना। किसने? बोले कृष्ण गृहीत मानसा, जिनके मन को, जिनके चित्त को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था। कृष्ण की जो प्रेयसी थी उन्होंने सुना, सबने नहीं सुना। और सुनते ही गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। ये तो कृष्ण की बंसी बज रही, चलो चलो। और जो जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़ी। अर्धरात्रि में गोपी अपने घर से निकली और चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं कोई गोपी गाय दूह रही थी, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दोह पात्र को वहीं फेंक दिया। बछड़ा उधर बंधा है, गाय के पैर में डोरी बंधी है और गोपी चल पड़ी छोड़ के। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। पाययंत शिशून पयः, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, भूखे बच्चे को वहीं बिस्तर पर फेंक दिया और चल पड़ी। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। परिवेशयन्तस्तद हित्वा, परिवेषण कर रही थी, भोजन करा रही थी। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, वहीं छोड़ दिया और चल पड़ी। कोई गोपी अपने घर में मार्जन कर रही थी, सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी। लिम्प्यन्त्यः प्रमृज्यन्त्यः, बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, उसी प्रकार वो चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं राजन कोई गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही थी। अंजन्त्यः काश्च लोचने, अपने लोचन में अंजन लगा रही थी। एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख में लगाना बाकी था, तब तक बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ गई, ऐसे ही चल पड़ी। एक आंख में काजल लगा के चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन कोई गोपी कपड़े पहन रही थी, और स्त्रियों को वस्त्र पहनने में समय लगता है। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, अब गोपी के पास समय नहीं है कपड़े पहनने, जैसे थी वैसे ही चल पड़ी।
व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा, ऐसे ही अस्तव्यस्त जैसे तैसे कपड़े को लपेटकर और गोपी दौड़ पड़ी। कोई गोपी आभूषण पहन रही थी, एक कान में कुंडल पहना और दूसरे कान का कुंडल पहनने जा रही थी, तब तक बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी तो कान में पहनने के बजाय नाक में ही पहन लिया। तो चल, ये क्या है? बोले ये गोपियों की गोविंद में तन्मयता है। इतनी तन्मय थी कि अपनी सुध बुध सब कुछ भूल गईं। और गोपियां जब चलीं और घर से ज्यों ही बाहर गईं, उनके घर के पुरुषों ने उनको पकड़ लिया, जाने ही नहीं दिया। ताबार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके पिता ने, उनके भाई ने, बंधु ने, जो घर में पुरुष थे, उन लोगों ने कहा, अरे ये आधी रात को तू कहां जा रही? कम करो थोड़ा। ये आधी रात को तू कहां जा रही? अब गोपियां ये भी नहीं बताती मैं कहां जा रही हूं, क्यों जा रही हूं। गोप ग्वाल वालों ने कहा चलो घर में। गोपियों ने कहा मुझे जाने दो। गोपियां जब रोकने पर रुकने को तैयार न हुई तो उन पुरुषों को लगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। आधी रात में बिना बताए घर से निकल करके भागना, लगता है इसे दौड़ा पड़ रहा है। सुबह वैद्य बुलाएंगे और कोई इलाज कराएंगे, अभी तो इसको घर में बंद करना चाहिए। और उन गोप ग्वाल वालों ने गोपियों को घर में ले जाकर के बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं अंतर्गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। उनके पिता ने, भाई ने, बंधु ने, घर में जो पुरुष थे, उन पुरुषों ने गोपियों को ले जाकर के घर में बंद कर दिया और बाहर से जंजीर लगा दी। गोपियां गोविंद के पास नहीं पहुंच पाई। ये कितना सुंदर संकेत है कि भगवान की शरण में जाने के लिए गोपियां जब चलीं तो जो कार्य कर रही थी, जो जैसे थी, वो उसी प्रकार चल पड़ी और उन कार्यों को वहीं छोड़ दिया। ये पहला संकेत है। भगवान की शरण में जाना है तो ये चिंता मत करो कि तुम्हारे बाद वो काम कौन करेगा, जिसको करना हो करे, तुम तो चल पड़ो। गोपियों ने ये चिंता नहीं की कि मेरे जाने के बाद भोजन कौन बनाएगा, गाय कौन दुहेगा, अमुक काम कौन करेगा। गोपियां सब कुछ छोड़ करके चल पड़ी। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगा तो ये सब काम कैसे होगा, बोले वो कभी भगवान की शरण में जा ही नहीं सकता। और गोपियां जब चलीं तो उनके परिवार के लोगों ने ही उनको रोका। यही संसार है। जिस परिवार के लिए, जिनके लिए हम पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, भगवान की शरणों में जीव जाना चाहे तो पहले परिवार के लोग ही बाधक बन जाते हैं। बाहरी कोई बाधक नहीं होता, परिवार ही, अपने ही लोग बाधक बन जाते हैं। और उन गोप ग्वाल वालों ने गोपियों को घर में बंद कर दिया। भगवान के वियोग को गोपियां सहन नहीं कर पाईं। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभाः। भगवान कृष्ण के विरह के ताप में इतना दुख हुआ उन गोपियों को कि उनके जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे, अशुभ कर्म थे, वो सब कृष्ण के वियोग की अग्नि में जल गए। और फिर गोपियों ने उस विरह ताप को दूर करने के लिए भगवान का ध्यान किया। तो ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। अपने अपने घर में ही गोपियों ने भगवान का ध्यान किया और ध्यान में जब कृष्ण का दर्शन किया तो इतना आनंद हुआ कि उस आनंद सागर में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य थे वे पुण्य भी विलीन हो गए, समाप्त हो गए। भगवान के वियोग के दुख में गोपियों के पाप जल गए
और भगवान के ध्यान के आनंद में गोपियों के जो पुण्य थे वो समाप्त हो गए। पुण्य पाप दोनों समाप्त हो गए। और जब पुण्य पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं तभी जीव बंधन से मुक्त होता है। ये पुण्य भी बंधन का कारण है। पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का सुख भोगोगे, फिर संसार में आओगे, फिर पुण्य करो फिर स्वर्ग जाओ, फिर संसार में आओ। और पाप करो तो नरक में जाओ और नरक के दुख को भोगो, फिर संसार में आओ। यही जीव के साथ होता रहता है। ये पुण्य पाप दोनों बंधन के कारण हैं। इसीलिए वेदांत में कहा पुण्य पापे विधूय निरंजन परमम साम्य मुपैति। जो पुण्य पाप दोनों से मुक्त हो जाता है वही परम शांति को प्राप्त करता है और उसे ही भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। तो गोपियों के पाप पुण्य दोनों जब समाप्त हो गए तो पाप पुण्य के समाप्त होने पर उनका कर्म बंधन समाप्त हो गया, शरीर बंधन समाप्त हो गया। ये शरीर क्या है? ये कर्मों का परिणाम है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा शरीर मिलेगा, पाप कर्म किया है तो पाप शरीर मिलेगा। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा शरीर मिलता है, सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर। और जिसने पाप कर्म किए हैं उसको रोगी शरीर, दुखी शरीर मिलेगा। कर्मों का ही परिणाम ये शरीर है। और शरीर बंधन तब तक है जब तक कर्म का बंधन है। गोपियों के कर्म बंधन जब समाप्त हो गए तो गोपियों का शरीर बंधन भी समाप्त हो गया। उनका शरीर उनके घर में रखा रह गया। वो तो बिस्तर पर लेटी थीं, उनका शरीर बिस्तर पर रहा और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। ये रास लीला का रहस्य है। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में नहीं गई। भागवत पढ़ लेना, गोपियों का शरीर उनके घर में ही था। आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंची। सुखदेव जी कहते हैं, राजन स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन। जिस रात्रि में भगवान ने रास लीला की उस रात्रि में सभी गोप ग्वाल बालों ने यही देखा कि उनके घर की स्त्रियां उनके घर में हैं। स्वान स्वान दारान स्वपार्श्व स्थितान, अपने ही पास अपने घर की स्त्रियों को उन्होंने देखा। इसलिए किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं। कृष्णाय न असूय, अर्थात गोपियां शरीर से रास मंडल में नहीं गईं, आत्म रूप से भगवान की लीला में वो सम्मिलित हुई। अब इस रहस्य को जो नहीं जानते वो कहते हैं भगवान तो गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, ऐसा वैसा दुनिया की बातें होती संसार। ये विशुद्ध वेदांत लीला है। वेदांत कहता है पाप पुण्य के समाप्त हो जाने पर, शरीर बंधन समाप्त होने पर, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। तो यह जो वेद मंत्र है, श्रुति है, इस श्रुति का अर्थ गोपियों के जीवन में चरितार्थ हुआ। गोपियों का शरीर उनके घर में रखा रहा और रास मंडल में गोपियां दिव्य रूप से पहुंच गईं। जब गोपियां पहुंची, यहाँ पर राजा परीक्षित ने एक शंका की। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता। गोपियों ने भगवान को भगवान तो समझा नहीं था। बोले तब? राजा परीक्षित कहते हैं कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता। सुखदेव जी कहते हैं यद्यपि गोपियों ने भगवान को अपना जार समझा। जार माने उपपति, उसको कहते हैं जार। लेकिन किसी संसार के क्षुद्र मनुष्य को अपना उपपति नहीं समझा, साक्षात परमात्मा को अपना उपपति समझा। इसका परिणाम क्या हुआ?
बोले जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। इसका परिणाम ये हुआ कि गुणमय शरीर के बंधन से वो मुक्त हो गईं और उनका शरीर उनके घर में ही रखा रह गया और रासमंडल में पहुंच गए। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने। गोपियों ने भगवान को भगवान नहीं समझा, उनको तो अपना केवल प्रियतम समझती थी। फिर उन गोपियों को ऐसी दिव्यता की प्राप्ति कैसे हो गई? तो सुखदेव जी ने इसका उत्तर दिया, राजन, अग्नि को कोई अग्नि समझे चाहे न समझे, अगर अग्नि में हाथ पड़ जाएगा तो हाथ जल जाएगा, सीधी सीधी बात। अग्नि में अगर हाथ पड़ गया, चाहे धोखे से पड़े, चाहे जानबूझ करके पड़े, चाहे भूल से पड़ जाए, कैसे भी पड़ेगा तो हाथ जल जाएगा। क्यों? बोले अग्नि का काम है जला देना। उसी प्रकार चाहे कोई भगवान को भगवान समझे चाहे न समझे, अगर उनका स्मरण करता है, उनसे प्रेम करता है, तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। गोपियां भी कर्म बंधन से मुक्त हो गईं और दिव्य रूप से रासमंडल में पहुंच गईं। फिर तो भगवान ने उनका स्वागत किया। भगवान ने उन गोपियों का स्वागत किया, कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, आओ, मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। गोपियों ने कहा, हे भगवान, हम तो सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आ गए हैं। पहले तो भगवान ने उनको कहा कि अपने घर चली जाओ, लौट जाओ। भगवान उनके प्रेम की परीक्षा ले रहे थे कि इनका प्रेम दृढ़ है कि साधारण है। अगर दृढ़ प्रेम होगा तो ये पुनः अपने सांसारिक जीवन की आसक्ति में लौट जाएंगे, और अगर इनका प्रेम दृढ़ नहीं होगा तो ये लौट जाएंगी, और अगर प्रेम इनका दृढ़ है तो ये मेरे चरणों को छोड़कर अब उस संसार के बंधन में, देह की आसक्ति में ये लौट करके नहीं जाएंगे। भगवान ने जब बार बार कहा लौट जाओ लौट जाओ, तो गोपियों ने कहा, भगवान, अब लौट करके हम कहां जाएं? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके लिए हमने सब कुछ त्यागा है। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। आपके चरणारविंद के लिए हमने समस्त विषयों का त्याग किया। इतना बड़ा त्याग कोई करेगा जितना बड़ा त्याग गोपियों ने किया? कोई नहीं करेगा। कोई अपने नाम के आगे त्यागी लिख ले, बात अलग है। त्याग तो गोपियों का था। गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर, बड़े बड़े त्यागी बैरागी भी अपने परिवार का मोह नहीं छोड़ पाते, रक्त संबंध उन्हें खींच लेता है, लेकिन गोविंद, आपके चरणों के अनुराग में हमने अपने नवजात शिशु को फेंक दिया बिस्तर पर और छोड़ करके चले आए। बच्चे के प्रति भी आसक्ति न रही, ये भी सुध बुध नहीं रही कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं। देह की आसक्ति तक त्याग दिया, और आप कह रहे हो कि लौट जाओ। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। आपके चरणारविंद के लिए हमने सब कुछ त्यागा है। संसार में कुछ लोग सुख का त्याग करते हैं, लेकिन उनकी आकांक्षा होती कि मरने के बाद सुख मिले, हमको स्वर्ग मिले। यहां जो तप करते हैं, साधना करते हैं, उसके बदले में स्वर्ग में सुख की कामना करते हैं। गोपियां कहती, हमने तो स्वर्ग के सुख की भी कामना नहीं की। क्यों? बोले अपने पति को छोड़कर पर पुरुष में आसक्ति हो, ऐसी नारी को स्वर्ग थोड़ी मिलता है। गोपियां कहती हैं, हमने स्वर्ग की भी चिंता नहीं की, आपके लिए हमने